हाँ, तो मेरे भाई जय शंकर जय महादेव, क्या हाल चाल है आप सबके। होप करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे भाई आज है मेरा डे 7। तो मेरे भाई डे 6 तो हो गया, अब डे 7 की बारी है। तो अब मेरे भाई आज हम बात करने हैं प्रेम के ऊपर। तो मेरे भाई प्रेम कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए। तो मेरे भाई प्रेम इस तरह का होना चाहिए, शिव पार्वती जैसा, राधा कृष्ण जैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा। तो मेरे भाई शिव पार्वती का प्रेम आप तो जानते ही होगे मेरे भाई। शिव पार्वती का प्रेम ऐसा प्रेम जिससे कोई तोड़ नहीं सकता। राधा कृष्ण का प्रेम जिससे कोई अलग नहीं कर सकता, फिर भी वो एक है। शिव पार्वती का प्रेम ऐसा प्रेम जो पार्वती जी बोल के गई थी कि रखो अपना करवा, मैं तो अपने शिव के साथ कैलाशों में रहूँगी। तो मेरे भाई प्रेम ऐसा होता है। और मेरे भाई प्रेम ऐसा प्रेम थोड़ी होता है कि यार आज बात कर रहे हैं, कल ब्रेकअप कर लिया, कल तुम छोड़ के जा रही हो, परसों फिर तुम वापसी आने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे संभाल लो, मेरे पास कोई नहीं है। मेरे भाई ऐसा प्रेम थोड़ी होता है। मेरे भाई प्रेम कैसा होता है, प्रेम ऐसा होता है शंकर पार्वती जैसा, राधा कृष्ण जैसा और लक्ष्मी नारायण जैसा। तो मेरे भाई ना राधा कृष्ण को कोई अलग कर पाया, ना शिव पार्वती को कोई अलग कर पाया, ना लक्ष्मी नारायण जी को कोई अलग कर पाया। तो मेरे भाई प्रेम ऐसा होता है। प्रेम ऐसा नहीं होता कि तुम आ रहे हो और जा रहे हो और 2 घंटे बाद फिर वापसी आ रहे हो और फिर छोड़ के जा रहे हो। तो मेरे भाई ऐसा प्रेम नहीं होता। बंधन में बंधना सीखना है तो शिव पार्वती की तरह बनना सीखो। अगर आपने शिव से प्रेम किया है ना मेरे भाई, अगर आप शिव से प्रेम कर रहे हो तो मेरे भाई आप सच्ची राह पे चलने जा रहे हो और सच्चे इंसान से प्रेम करा है आपने, जो इंसान आपको कभी छोड़ेगा नहीं, ना आपके सुख दुख में छोड़ेगा, ना सुख में छोड़ेगा। तो मेरे भाई उस ऐसे इंसान से प्रेम करो ना जो आपको ना छोड़े। ऐसे इंसान से प्रेम क्यों करना है जो छोड़ के जा रहा है वापसी आ रहा है, छोड़ के जा रहा है वापसी आ रहा है। ऐसे इंसान से प्रेम नहीं होता मेरे भाई। प्रेम ऐसे इंसान से करो जो ना छोड़े, ना सुख में छोड़े, ना दुख में छोड़े, जो छोड़े ही नहीं कभी, जो हमारी हर चीज़ को पूरा करे, हर मनोकामना को पूरा करे, हर इंसान की हर उस सपने को पूरा करे, उस हृदय में उस बात को लाए जो वो करना चाहता है। मेरे भाई हृदय में ना एक बात आनी ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है। और मेरे भाई जब मेहनत करोगे ना बस शिव को मांगने जाओगे तो आपको शिव वो सब देगा जो आप शिव से मांगना चाहते हो। शिव से मांगो ना शिव को मांगोगे तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा मेरे भाई। और मेरे भाई क्या हाल चाल है आप सबके। एक बार फिर स्वागत है आपका अक्षय जैन के ब्लॉग में। तो मेरे भाई आपको पता ही है कि मैं जैन हूँ एक। तो मेरे भाई पता है प्रेम मेरे साथ मैंने जिससे भी प्रेम किया ना उस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, ये मुझे पता है। पर मेरे सिर्फ एक इंसान ने धोखा नहीं दिया, वो मेरा शिव है, जिसने मुझे धोखा नहीं दिया। जिस दिन मैं उसके दर पे टूट के गया था मेरे भाई, तब उस इंसान ने मुझे संभाला था। और कोई ऐसा नहीं खड़ा था जो मुझे संभाल सके, कोई ऐसा इंसान नहीं था, सिर्फ मेरे भाई शिव के अलावा। शिव ही संभालता मुझे। और मेरे भाई पता है प्रेम शिव से करना है ना तो शिव को ना शिव से मांगना पड़ेगा और शिव के दर पे जाना पड़ेगा और शिव के ऊपर लोटा चढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई। ऐसे शिव नहीं मिल जाता किसी को कि आप चल रहे हो शिव कर रहे हो और फिर आप फिर किसी को गाली बक दे रहे हो, फिर आप शिव कर रहे हो। ऐसा थोड़ी प्रेम होता है मेरे भाई। आप शिव करो, शिव जपना सीखो और शिव से प्रेम करना सीखो तो मेरे भाई आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। तो मेरे भाई पता है प्रेम हर किसी की बस की बात नहीं है। प्रेम ऐसा प्रेम होता है। प्रेम अगर आपने करा है ना तो आप सच्चे दिल से प्रेम करो। उस इंसान के पीछे आप इतनी पीछे लग जाओ ना कि आपको वो छोड़ के ना जा सके। आप उससे इतना प्रेम करो कि आपको किसी और के बारे में सोच ही ना सके। अगर आप उससे प्रेम ही नहीं कर रहे हो, अगर उससे गाली बक रहे हो, आप उससे कुछ कर रहे हो, कह रहे हो, मेरे भाई ऐसा प्रेम कुछ नहीं है। मेरे भाई प्रेम करना तो शिव पार्वती जैसे करो, राधा कृष्ण जैसा करो, लक्ष्मी नारायण जैसा करो। तो मेरे भाई प्रेम ऐसा करो। और सुनाओ मेरे भाई क्या हाल चाल है आप सबके, बढ़िया हो। तो मेरे भाई प्रेम करना सीखना है ना तो शिव पार्वती से करना सीखो और राधा कृष्ण से करना सीखो। मेरे भाई हर किसी के प्रेम की बस की बात नहीं होती। प्रेम तो नाम के लिए कह देते कि ले मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे भाई प्यार करना ऐसी थोड़ी होता है। प्यार उससे किया जाता है जो सच्चे दिल से निभा सके, जो सच्चा से निभा सके। मेरे भाई उससे प्यार किया जाता है। मेरे भाई प्यार ऐसे थोड़ी हो जाता है कि नहीं यार तुम तो प्यार 1 घंटे में प्यार कर लो, 1 घंटे में ब्रेकअप कर लो, 1 घंटे में फिर प्यार कर लो, 1 घंटे में फिर ब्रेकअप कर लो। मेरे भाई ऐसा कोई प्रेम नहीं होता है। प्रेम होता है सच्चे दिल से प्रेम होता है मेरे भाई। तो मेरे भाई प्रेम करना सीखना है, शिव पार्वती से करना सीखो। प्रेम शिव से करो और किसी से प्रेम मत करो, सिर्फ ओनली शिव से प्रेम करो। तो मेरे भाई प्रेम करना है ना आपको तो शिव से करो। और
और क्या सुनोगे तुम? प्रेम की लीला तो आपको मैं बताता जा रहा हूँ, दिन पे दिन कुछ अच्छी बातें सिखाता जा रहा हूँ मेरे भाई। और जो मेरा शिव मुझसे बुलवा रहा है ना, सिर्फ मैं वो बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे तो कुछ आता ही नहीं भाई, मैं जानता भी नहीं था कि क्या होता है ये ब्लॉग बनाना, क्या बनाना, मैं तो कुछ जानता ही नहीं था। मेरे शिव ने मुझे दिखाया है, तू अक्षत बना, अक्षत तू बहुत कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में। उन इंसानों को जवाब दे सकता है जो इंसान तेरे माँ बाप को तुझे बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरे भाई मुझसे, मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरा शिव मुझसे बुलवा रहा है और शिव ही बुलवा रहा है भाई मुझे कुछ नहीं आता है। देखो मेरे भाई, अगर मेरे जीवन में शिव नहीं होता ना तो आज मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था तुम्हारे सामने खड़े होके। शिव और शिव और शिव, शिव पता है ऐसे नहीं मिलता। शिव पता कहाँ मिलता है? शिव आपको, आप अकेले बैठे हो ना तब आपको शिव मिलेगा, आप जब टूटे होगे ना तब आपको शिव मिलेगा, और अब आप किसी शमशान में बैठे होगे तब आपको शिव मिलेगा। शिव ही शिव मिलेगा मेरे भाई आपको वहाँ पे। तो मेरे भाई हर किसी के दिल में शिव नहीं है और ना हर किसी के मन में शिव है, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ मेरे भाई, मेरे तन में भी शिव है, मेरे दिल में भी शिव है, मेरी जुबान पे भी शिव है, मेरी मुंह पे भी शिव है, मेरे को हर जगह शिव ही शिव है मेरे भाई। लोग बोलते होंगे यार ये तो पूरे दिन शिव ही शिव करता रहता है। अबे यार तुम्हें पता नहीं है यार कि शिव की अहमियत मेरे जीवन में क्या है। मेरे जीवन में शिव की अहमियत बहुत बड़ी है मेरे भाई, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, तुम सोच भी नहीं सकते ना, उससे ज़्यादा कई ज़्यादा अहमियत है मेरे शिव की। तो मेरे भाई, और शिव नाम मैंने ऐसा जपा है, ऐसा जप रहा हूँ, ऐसे जपता रहूँगा और हमेशा जपता रहूँगा। तो मेरे भाई अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो और किसी से प्रेम कर रहे हो तो मेरे भाई शिव जैसे कहता है ना आपको, शिव को अपने जीवन में लाओ और शिव की बनाई हुई रास्तों पे चलो, बनाए हुए दिशाओं पर चलो और बनाई हुई दिशा को देखो कि किस दिशा में दिखा रहा है वो मुझे, वो जिस दिशा में दिखा रहा है ना उस दिशा में चलते रहो। आपको कोई पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखने की कि मैं देख किस राह पे था किस राह पे आ गया। आप उस राह पे जाओगे ना शिव की राह पे तो आपको सीधे जाओगे तो आप पीछे मुड़ के देखोगे देख मैं किसी गलत राह पे था और मेरे शिव ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया मेरे भाई शिव ही पहुँचाता है आपको। एक शिव ही तो है जो आपको कहाँ लेके जाता है, कहाँ से कहाँ खींच के ले आता है मेरे भाई। वो आपको एक बार परीक्षा देता है, आपका एहसास कराता है कि बेटा तू गलत कर रहा है, देख तू भी गलत कर, तब तुझे पता लगेगा कि मैं किस राह पे लेना चाहता था तुझे, किस राह पे लेके जाना चाहता था तुझे, किस जगह पे लेके जाना चाहता था तुझे। तो मेरे भाई शिव ना ऐसा वैसा नहीं है, शिव ना हर किसी के पास होता है ना हर किसी के जुआ पे होता है। सो मेरे भाई जिसकी जुआ पे शिव है ना वो आज देखो मुकाम पे किस मुकाम पे खड़ा है मेरे भाई। अगर आपको मेरी वीडियो देख के एक्सपीरियंस ना मिले तो राहुल भाई की एक्सपीरियंस देखना, वो राहुल भाई उस राहुल भाई की देखोगे ना तो आपको जो एहसास होगा कि देख वो बंदा क्या था, वो क्या अकेले रहता था, सुबह उठता था, ज़मीन पे सोता था। काशी नाम सुना है? काशी बहुत बड़ी काशी है मेरे भाई, काशी का सुना है? वो बंदा वहाँ रहता था, उस जो ज़मीन पे सोता था वहाँ रहता था, सुबह जाता था, सुबह शिव का श्रृंगार करता था, शिव को नहलाता था, शिव को धुलाता था, सब सारे काम करता था शिव के। आज शिव ने उसे किस मुकाम पे पहुँचाया क्योंकि वो क्या करता था, शिव जपता था और शिव जपता है वो बंदा। और शिव हर किसी के पास नहीं होता मेरे भाई, शिव उसी इंसान के पास होता है जो शिव का नाम लेता है, शिव को दिल से चाहता है, शिव को अपने हृदय से पुकारता है। तो मेरे भाई जब टूटो ना और टूटने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, शिव के पास जाओ ना, आपको अपने आप आपकी चीज़ का, आपके सवाल का, आपके हर जवाब आपका सवाल मिल जाएगा आपको। सो मेरे भाई शिव प्रेम तो अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हो ना तो सच्चे दिल से प्रेम करना मेरे भाई, ये झूठा मूठा प्रेम मत करना। झूठा प्रेम तो सिर्फ वो बंदे करते हैं ना जो टाइम पास करना चाहते हैं। अगर आप टाइम पास करने जा रहे हो ना तो आप कभी शिव के भक्त नहीं हो। अगर आप किसी लड़की के साथ टाइम पास कर रहे हो तो मेरे भाई आप किसी के साथ भक्त नहीं हो। अगर आप सच्चा प्रेम करना चाहते हो तो एक ही इंसान से करो और एक ही को जीवन मिला। अगर वो धोखा देता है तो फिर आप किसी के पास मत जाओ, फिर आप शिव के पास जाओ। शिव मुझे इसने तोड़ दिया, मुझे कोई नहीं संभाल सकता, शिव ही संभाल सकता है मेरे भाई आपको, और कोई नहीं संभाल पाएगा, ओनली शिव ही संभालेगा आपको। तो मेरे भाई शिव के समझ लो, शिव के नाम पे चलो और शिव की राह पे चलो। तो मेरे भाई अगर आप शिव की राह पे चल रहे हो ना तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। तो मेरे भाई पता है मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कितनी बार धोखा खाया, पर लेकिन मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम गया था शिव के दर पे। फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ जाके बस सिर्फ शिव से ये कहा था, शिव मुझे संभाल ले, मेरे को लाइफ में वही दे दे। शिव ने कहा नहीं, तू और ऊँची ऊँचाई करेगा ना तब वो तेरे जीवन में आएगी और तब तू उसे जवाब देगा। देख तेरे जाने के बाद मैं क्या से क्या हो गया।
तो मेरे भाई शिव ना ऐसा वैसा इंसान नहीं है। शिव तोड़ने के बाद उठाने की कोशिश करता है, गिराने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ उठाने की कोशिश करता है मेरे भाई। तो जब तुमको अगर अपनी लाइफ में उठना हो और टूटने के बाद उठना हो तो शिव के दर पे जाना मेरे भाई, और किसी के दर पे मत जाना। और जब प्रेम में टूट जाओ तो पता है किसका नाम लेना? शिव का नाम लेना। वो आपको पूरी जी जान से कोशिश करेगा कि आपकी लाइफ में वो बंदा रह जाए, जिस बंदे को आप चाहते हो ना वो बंदा आपसे कहीं दूर ना जाए। तो मेरे भाई शिव की लाइफ में रहना सीखो और शिव को अपने जीवन में लाना सीखो मेरे भाई। आज पता है वो बंदा इतना याद आता है ना मेरे भाई, पर क्या करें, जिस राह पे शिव लेके जा रहे हैं ना हमें, उस राह पे हम जा रहे हैं। तो मेरे भाई शिव की राह हमारी राह, और शिव का दिल हमारा दिल, और शिव की दिशा हमारी दिशा। जो दिशा हमें शिव दिखाएगा हम उस दिशा में जाएंगे, जो दिशा हमें शिव बताएगा हम उस दिशा में चलेंगे, और जो रास्ता हमें शिव बताएगा हम उस रास्ते पे चलते जाएंगे। तो मेरे भाई शिव का नाम लड़ते रहो और काम करते रहो। अगर आप शिव के नाम से काम करने भी जा रहे हो ना, अगर शिव का नाम लेके जा रहे हो तो आपका वो काम सफल ही होके आएगा, टूट के नहीं आएगा। अगर आप शिव के नाम से कोई भी काम करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, अगर आप किसी को पाने भी जा रहे हो ना शिव के पास, तो अगर आप शिव से कह रहे हो कि शिव मुझे इससे कभी दूर मत होने देना, तो वो आपको कभी दूर नहीं होने देगा। भले ही वो बंदा आपसे दूर हो जाए, लेकिन आप अपने हृदय से उसे दूर नहीं कर पाओगे, वो बंदा आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी और दूसरे के प्रति प्रेम चाहता होगा, अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता होगा, अगर वो आप टाइम पास करता होगा ना, तो वो आपसे दूर हो जाएगा। पर लेकिन आप हृदय कमजोर नहीं कर पाओगे अपना, ना आप हृदय से अभी उसे निकाल पाओगे। तो मेरे भाई प्रेम करना है ना तो शिव पार्वती जैसा करो, इसलिए कहता हूँ मैं, शिव पार्वती जैसा। हर किसी को इसी के बस की नहीं है शिव पार्वती जैसे प्रेम करना। शिव पार्वती जैसा प्रेम वही कर सकता है जिसने दुख सहाओ, सुख नहीं चाहो, सिर्फ दुख ही दुख सहाओ, वो उस बंदा प्रेम कर सकता है। वो जानता है प्रेम की अहमियत, कि प्रेम की अहमियत क्या होती है मेरे भाई। उस बंदे को पूछो जो बंदा टूट के फिर शिव के दर पे गया हो, और शिव ने उसे टूटने के बाद फिर उसी लड़की से मिलवाया हो, तो उससे पूछो कि शिव ने उसे क्या दिया। शिव ने उसे क्या दिया? शिव ने उसे क्या दिया? शिव ने उसे वो दिया जो कभी वो सोच नहीं सकता कि हाँ मुझे ये मिल भी जाएगी, नहीं मिल पाएगी, मिल भी जाएगी, और मेरे साथ ये शादी भी होगी, इसकी विवाह भी होगा, मतलब पता नहीं क्या क्या होगा। तो मेरे भाई शिव एक ऐसा इंसान है ना जो आपको टूटने के बाद और जोड़ने के बाद दोनों की राह दिखा देता है, वो दोनों की महत्व बता देता है। वो जोड़ने के बाद आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, और टूटने के बाद आपको मैं उठा के किस मुकाम पे पहुंचा दूँ मेरे भाई। उस मुकाम पे पहुंचने है ना तो आपको टूट के अगर जाना है किसी के पास तो शिव के पास जाओ मेरे भाई, वो आपको टूटने के बाद उस मुकाम पे पहुंचा देगा जिस मुकाम पे आप सोच भी नहीं सकते हो मेरे भाई। पता है आपने क्या ही प्रेम करा होगा, प्रेम तो उसने किया था शिव ने, जो पार्वती माँ ने प्रेम किया था, जो शिव ने प्रेम किया था। उससे पूछो कि प्रेम क्या होता है, जिसके चक्कर में पार्वती माँ अपना सब कुछ छोड़ के कैलाशों में जाने राजी हो गई थी। तो मेरे भाई उसे कहते हैं प्रेम, उसे कहते हैं प्रेम। ये प्रेम थोड़ी होता है कि आप आ रहे हो, घूम रहे हो, फिर शाम तक आपकी कुछ बातचीत हो गई, उल्टी सीधा आपको किसी ने बोल दिया, फिर आप उसे छोड़ दिया, फिर किसी और लड़की को देख रहे हो। तो मेरे भाई ऐसा प्रेम नहीं होता है। ये प्रेम करना है तो सिर्फ एक ही इंसान से करो, और किसी इंसान से मत करो। तो मेरे भाई मैं तो आपको बस यही बताऊंगा कि प्रेम करना है तो सिर्फ एक ही इंसान से करो, एक ही इंसान के प्रति करो, और एक ही इंसान के प्रति अपना हृदय सजाओ, और एक ही इंसान के प्रति अपना मन लगाओ। अगर आप एक ही इंसान के प्रति मन लगाओगे ना तो आप कभी जीवन में प्रेम के प्रति गिरोगे नहीं, उठ ही जाओगे, और आपको कोई नहीं उठाएगा, सिर्फ शिव ही उठाएगा। अगर आप शिव जप रहे हो और शिव के नाम से आप शिव से उसे मांगने जा रहे हो, तो मेरे भाई शिव से ना शिव को मांगो, और शिव से आप शिव को मांगोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगी, और आपके साथ रहने वाले जो जिसे आप चाहते हो अपने जीवन में कि अब मेरे साथ रहे, वो भी मिल जाएगा आपको मेरे भाई। यार शिव नाम तो मेरे जीवन के प्रति ऐसा बस गया जिसे कोई अब हटा ही नहीं सकता। लोग कहेंगे भी ना कि यार तू इतना शिव क्यों करता है, कुछ मत कर, शिव से कुछ नहीं होगा। मेरे भाई मैं उसे जवाब दूंगा, मेरे भाई जब तुम कोई नहीं थे ना तब मेरे शिव ने मेरा साथ दिया था, और जब मैं टूट के गया था अपने शिव के दर पे तब किसी ने नहीं उठाया था मुझे, मेरे शिव ने उठाया था। किसी ने नहीं संभाला था, किसी ने ये तक नहीं पूछा था क्यों रो रहा है, क्यों क्या हुआ है तेरे साथ, क्या करना चाहता है तू। मेरे भाई मैंने सिर्फ किसे बताया, शिव को बताया। मैं अपने शिव को बताता हूँ मेरे भाई, और किसी को नहीं बताता हूँ, सिर्फ शिव को बताओ। और मेरे भाई हर किसी के पास अगर प्रेम सच्चा है तो उसे संभाल के रखो मेरे भाई। हर किसी के पास सच्चा प्रेम नहीं होता,
अगर आप उसे संभाल के रखोगे ना तो वो आपके पास से कभी जाएगा ही नहीं, आपके पास से कभी जाएगा नहीं मेरे भाई, कभी भी नहीं जाएगा मेरे भाई। अगर प्रेम अगर आपके पास है तो उसको ना बांध के रख लो। अगर आप उसे चाहते हो जीवन में कि हाँ मेरे जीवन में यही प्रेम रहे, यही साथी रहे, यही इसी से प्रेम रहे, तो मेरे भाई उसे बांध के रखो। अगर आप उसे बांध के नहीं रखोगे ना तो आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे भाई आज कल मेरे भाई इंटरव्यू मेरा, पता है घर वाले जाने नहीं दे रहे, क्या करेगा इंटरव्यू जाके, पर मैं जाऊँगा। मुझे कौन लेके जाएगा? मेरा शिव लेके जाएगा मेरे भाई। मुझे पता है शिव मुझे लेके जाएगा तो शिव मुझे पास भी करा के आएगा इस इंटरव्यू में। मतलब मेरा शिव है ना मेरे साथ। और सुबह किसका नाम लेके जाऊँगा मैं? मंदिर से शिव का नाम लेके जाऊँगा, घर से किसका नाम लेके जाऊँगा? शिव का नाम लेके जाऊँगा। तो वहाँ पहुँचने के बाद इंटरव्यू देने के बाद बाहर लिखूँगा तब किसका नाम लूँगा? शिव का नाम। मैं क्या कहूँगा? शिव, ये शिव मेरा इंटरव्यू सफल हो जाए, मैं इस इंटरव्यू में पास हो जाऊँ, मैं इस इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मैं इस इंटरव्यू में फेल ना हूँ, मेरे शिव आप मेरा शिव को संभाल लेना। तो मेरे भाई अगर आप दुख में शिव को याद कर रहे हो ना तो सुख में भी शिव को याद करो। ये नहीं है कि आप दुख में शिव को याद कर रहे हो, दुख में शिव को याद मत करो, सुख में भी शिव को याद करो मेरे भाई। दुख में तो सब याद करते हैं, आप सुख में याद करके देखो, आपका सुख में वो साथ देता है तो आपको समझ जाओ वो दुख में भी आपका साथ देगा मेरे भाई। मेरे साथ मेरा शिव है और मुझे पता है मैं कल फेल नहीं होऊंगा, पास ही होऊंगा मेरे भाई। जब उसका फ़ोन आएगा कि हाँ आप पास हो चुके हो मेरे भाई, मेरे शिव से तो यही दुआ है कि शिव मुझे इस मुकाम तक ले जा कि मैं अपने माँ बाप के और अपने सपने पूरे कर सकूं और मैं उन सबको जवाब दे सकूं जिस सब ने मुझे गिराने की कोशिश की थी, जो सब मुझसे कहते थे कि तू कुछ नहीं होता, जो मेरी वीडियो पे हंसते थे, व्लॉग पे हंसते हैं, उन सबको जवाब दूंगा मैं मेरे भाई। शिव की बन के रहो और शिव के साथ रहो और शिव के प्रति प्रेम लाओ। अगर आप शिव से प्रेम कर रहे हो ना मेरे भाई तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। शिव से प्रेम करो। तो मैं ये भी कहता हूँ आपसे किसी स्त्री से भी प्रेम मत करो, आप शिव से प्रेम करके देखो एक बार, आपको अलग ही अंदाज में मज़ा आएगा। आपको शिव से प्रेम होगा ना तब आपको पता लगेगा कि देख स्त्री में कोई प्रेम नहीं होता, शिव से प्रेम करने के बाद शिव से प्रेम होता है मेरे भाई। गारंटी देता हूँ आप शिव से प्रेम करने के बाद शिव के हो जाओगे और किसी के सोचोगे भी नहीं, किसी का ख्याल भी नहीं आएगा आपके दिमाग में आपको कि हाँ यार ऐसा बंदा है, ऐसा बंदा है, किसी का ख्याल भी नहीं आएगा मेरे भाई। पता है आपको, अगर आपके जीवन में ख्याल भी आएगा तो मैं उस बात की गारंटी देता हूँ। लेकिन शिव सबका साथ देता है, शिव सबको चाहता है कि हाँ उसको प्रेम उसका सच्चा मिले, जो सच्चा प्रेम कर रहा है उसको अपना सच्चा प्रेम मिले। जो टाइम पास कर रहा है उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई। जो टाइम पास करता है वो क्या करता है? वो कुछ नहीं करता है, 2 दिन बात करता छोड़ देता है, उसके बाद कुछ नहीं होता मेरे भाई। प्रेम करना शिव से सीखो और कृष्ण जी से सीखो। जिस कृष्ण जी ने उनको छोड़ा नहीं था, राधा जी को सब मना करते थे, सब उसको उनका किशन जी का मजाक उड़ाते थे, इस किशन जी तो काले हैं, ये है उल्टा सीधा। तो मेरे भाई अगर काले इंसान को सच्चा प्रेम हो सकता है तो मेरे भाई तुम जैसे तो गोरे बहुत पड़े हो मेरे भाई। जिसको प्रेम है वो जो तुम टाइम पास करके छोड़ देते हो मेरे भाई, तो टाइम पास करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। अगर प्रेम करना शिव पार्वती जैसा करो, कृष्ण कन्हैया जैसा करो और राधा जी का जैसा करो। तो मेरे भाई अगर जीवन में प्रेम करना है तो शिव पार्वती जैसा करो, मैं तो यही कहूँगा आपसे। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और लाइक भर के कर दो, कमेंट भर के कर दो। तो मेरे भाई जय शंकर, जय महादेव, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में।